बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी अकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है ख़त नवीसी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि ख़त लिखने का सही तरीका क्या है, यानी कि पैटर्न क्या है। इसके लिए आप मेरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। ख़त कई तरीके के होते हैं, जिसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स होते हैं जिस पे हम ख़त लिखा जाता है। जैसे कि अपने भाई की शादी के लिए आप अपने दोस्त को इनवाइट करें, इस पे एक ख़त होता है। इसके अलावा अपनी दोस्त को घूमने के लिए अपने पास बुलाते हैं, या इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं। अब्बू से जो है वो बाहर, अब्बू अगर आपके बाहर शहर से बाहर हैं तो आप उनसे पैसे मांग रहे हैं, इस टाइप के ख़त हैं। या अपना रिज़ल्ट आपका अनाउंस हुआ है और आप उसके बारे में अपनी अम्मी को इत्तला दे रहे हैं ख़त के ज़रिए, इस टाइप के टॉपिक आते हैं। ख़त लिखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने एक तो पैटर्न पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। जिसका पैटर्न होता है ना, मैं कहूँगी यहाँ से लेके कम से कम यहाँ तक के, या आप यहाँ तक के, सही है। इससे ये होगा कि आपको कम से कम इसके कुछ नंबर्स मिल जाएंगे। फिर एक एंड, जो ये इसका इख्तिताम होता है ना, आप इस पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बॉडी लिखना मैं आपको बहुत एक आसान ट्रिक बताती हूँ, इतनी आसान ट्रिक है। जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को समझें और उसी क्वेश्चन की कुछ लाइन्स आप इसकी बॉडी के अंदर लिख सकते हैं। जिसका बीच का हिस्सा है आप उसमें आराम से लिख सकते हैं, तो आपका तकरीबन पूरा ख़त कंप्लीट हो जाएगा। बस इस हिस्से पे लाजमी ध्यान दें, नीचे वाले हिस्से पे लाजमी ध्यान दें, बीच के हिस्से के आधे हिस्से पे आप ध्यान दें। उसके बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन से आ जाएगा। जो ख़त होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं ख़त होती क्या चीज़ है। ख़त वो चीज़ है जिसके अंदर हम अपनी बात किसी को, किसी पेपर के थ्रू हम किसी को सेंड करते हैं, सही है, मैसेज अपना कन्वे करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ख़त जो है पहले ज़माने के अंदर, जब आपने जैसे पढ़ा होगा खतूत गालिब वगैरह पढ़े होंगे, पहले ज़माने में जो लोग ख़त लिखा करते थे वो बहुत ज़्यादा जो प्रॉपर उर्दू है, या हम कहें कि गाढ़ी उर्दू जो होती है, उसका इस्तेमाल करते थे, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल अल्फाज होते थे और बहुत ही ज़्यादा, समझ लें, एक एक लफ्ज़ों को चुन चुन के लिखा जाता था कि हम ख़त के अंदर लिखें। उसके बाद एक ये दौर आया जिसके अंदर इसको फिर मकालमा नवेसी कर दिया। मकालमा नवेसी से मुराद ये है कि जैसे हम आमने सामने गुफ्तगू करते हैं, जैसे कि आप खैरियत से हो और हम किसी से बोलते हैं आओ बैठो। आपने अक्सर कहीं गालिब के खुतूत में देखा होगा कि जिसके अंदर वो कहते हैं कि आओ कुर्सी पर बैठो, और इसके अलावा और भी काफ़ी ऐसी जगह हम पढ़ते हैं। तो जो ख़त होता था उसको फिर मकालमा नवेसी कर दिया। इसके अलावा ख़त जो होता है वो हम हमेशा अपने जैसे किसी जानने वाले को देते हैं, जैसे अपने भाई को देते हैं, बहन को सेंड करते हैं ख़त, या इसके अलावा हम अपने किसी अंकल को देते हैं, आंटी को देते हैं, ठीक है, पेरेंट्स, किसी रिश्ते को देते हैं, या हम अपनी दोस्त के नाम ख़त लिखते हैं। लेकिन जो हम किसी इदारे में देते हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि बोर्ड ऑफिस में हम दे रहे हैं, या इसके अलावा हम वाटर बोर्ड वालों को दे रहे हैं, या हम बिजली वालों को दे रहे हैं, कहीं इदारे में जमा करवाते हैं, तो उसे दरख्वास्त कहते हैं और उसका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी उसके ऊपर, ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि ख़त में और दरख्वास्त में क्या फ़र्क है। सबसे पहली चीज़ कि ख़त के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम पूरा ख़त को तैयार करते हैं। उसको लिखने का एक तरीका होता है, ऐसा ही नहीं कि बस हमने शुरू कर दिया और हमने फिर उसको लिख दिया। जो ख़त का ऊपर वाला हिस्सा होता है, सबसे पहले आप ख़त के 3 हिस्से करें। एक ऊपर का हिस्सा है, एक बीच का हिस्सा है, उसके बाद एक आखिरी का हिस्सा है। जो ऊपर का हिस्सा होता है इसके अंदर हम लिखते हैं जैसे कि मकाम रवानगी, मतलब जहाँ से ख़त रवां हो रहा है, चाहे वो कराची से हो रहा है या लाहौर से हो रहा है। इसके अलावा आपने अक्सर यहाँ पे लिखा होता है कमरा इम्तिहान, मतलब कि इम्तिहानी कमरे से ये ख़त जा रहा है जब हम पेपर देते हैं। इसके बाद होता है तारीख़ का हिस्सा, जहाँ पे हम इसकी डेट लिखते हैं और वो अलकाब जिससे हम अपने दोस्तों को पुकारते हैं, चाहे अगर वो दोस्त है तो प्यारी दोस्त, और अगर अम्मी है तो प्यारी अम्मी, भाई है तो प्यारा भाई। हम इस तरीके से यहाँ पर हम अलकाब को लिखते हैं। फिर आता है सलाम वाला हिस्सा, जिसके अंदर हम अपने प्यारों को सलाम भेजते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इसको शुरू करते हैं। ये हिस्सा जो बीच का होता है, इसके अंदर हम अपनी पूरी बात को मुकम्मल करते हैं कि क्या हम ख़त में कहना चाहते हैं। एंड के अंदर हम उनको दुआएं देते हैं, जो ये वाला हिस्सा होता है, और इसके अंदर हम अपनी पहचान बताते हैं। हम जैसे लिख दिया फ़कत तुम्हारी दोस्त या फ़कत आपकी बेटी, इस तरह से हम इसको मेंशन करते हैं।
जो सबसे पहली इसकी लाइन होती है, ठीक है, ये वो जगह होती है जहाँ से ये ख़त लिखा जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं अगर कराची से लिख रही हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगी एस कराची। अगर लाहौर से लिखा जा रहा है तो यहाँ पे लिखा जाएगा अज़ लाहौर। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा लिखा होता है इम्तिहानी कमरा। क्यों? क्योंकि बच्चा तो उस वक्त एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठा होता है, ठीक है, तो इसलिए इम्तिहानी कमरा। फिर ये हमने डेट डाली जिस दिन हम ख़त लिख रहे हैं, ये उस दिन की तारीख लिखी जाती है। फिर यहाँ पे हम जिसको भी ख़त दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम कहेंगे मौजू अलकाब। यहाँ पे वो लफ्ज़ लिखे जाते हैं जिनके नाम ख़त लिखा जाता है। आप उनको जिस प्यार से बुलाते हैं, जैसे कि प्यारे भाई या प्यारी बहन या प्यारी दोस्त, हमें जो भी समझ में आए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको वाज़े कर दूँ, ये जो दोस्त का वर्ड है ना, उमूमन ये वैसे भाई के लिए, मतलब जो लड़के दोस्त होते हैं ये उनके लिए इस्तेमाल होता है, लड़कियों के लिए सहेली इस्तेमाल होता है। लेकिन आजकल के दौर में सबने अब वो सहेली वाला लफ्ज़ हटा दिया और सिर्फ दोस्त वाला वर्ड छोड़ दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्यारी दोस्त भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो प्यारी सहेली भी लिख सकते हैं, और अगर लड़का है दोस्त है तो प्यारा दोस्त, ठीक है। फिर हमने सलाम करेंगे उसे, ठीक है, अस्सलामु अलैकुम हमने ख़त में लिखा। अच्छा, इसके अलावा जब हम इदारे वगैरह में लिखते हैं तो उसमें हम सलाम नहीं लिखते, उसमें हम बस मोहतरम वगैरह लिखते हैं, या हम अपने स्कूल में जो एप्लीकेशन वगैरह देते हैं उसमें सिर्फ ये लिख देते हैं, उम्मीद है कि तुम खैरियत से हो, मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। इसके अंदर अब आप इसको ना पहले इसको हम पढ़ेंगे कि हम पहले अपना हाल अहवाल बताएंगे कि हम कैसे हैं, ठीक है, और उसको बोलेंगे कि उम्मीद है कि आप भी खैरियत से हो। और मैं अगर इसको आपसे कहूँ तो ये ज़माना कदीम से चलता हुआ आ रहा है कि जो ख़त का एक पैटर्न बना दिया ना कि स्टार्ट यहीं से करना है कि उम्मीद है कि आप खैरियत से हो, आज तक वही चलता आ रहा है, तो आप भी वहीं से शुरू कर लो। बहुत ईजी, रटे रटाए जुमले बन चुके हैं अब। कई दिन गुजर गए तुम्हारा ख़त नहीं मिला, मतलब काफ़ी हमें दिन हो चुके हैं और तुम्हारा ख़त मुझे नहीं पहुंचा है। जो डाकिया है मैं उसका डाक का इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे तुम्हारा ख़त मौसूल हो, मुझे तुम्हारा ख़त मिल जाए। मगर अब तो तुम्हें यहाँ आना ही होगा, मतलब मैं उसे बता रही हूँ कि यहाँ पे अब तुम्हें आना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें भाई की शादी की दावत देना चाहती हूँ। मेरे भाई की शादी है और मैं उसके लिए तुम्हें दावत देना चाह रही हूँ। अगले हफ्ते मेरे भाई की शादी है और तुम्हारी शिरकत लाजमी है, मतलब भाई की शादी हो रही है और तुम्हारा यहाँ होना लाजमी है। अच्छा, अब एंड में बस थोड़ी सी एक लाइन बढ़ाता है कि थोड़ा मेरा ख़त बड़ा लिखे, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपकी उर्दू अच्छी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका जो दिल चाहे समझ में आए आपने लिख दिया, ठीक है, लेकिन आपको इसके अंदर कुछ बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी लाइन जिसके अंदर आपको लगे हाँ ये भाई ऐड होनी चाहिए। जैसे अक्सर लोग ऐड करते हैं कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और आप आओ घूमने के लिए, तो इस टाइप के जो वर्ड यूज़ करते हैं वो भी ख़त में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐड करी है एक्स्ट्रा में, अम्मी भी तुमसे मिलने के लिए बेताब है, मतलब कि मतलब ये इतनी अच्छी दोस्त है कि मेरी अम्मी भी उससे मिलना चाहती हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से उससे मुलाकात नहीं हुई है, उसका ख़त नहीं मिला है। अब ये एंड जब हम लोग बिल्कुल लास्ट वाला हिस्सा लिखते हैं ना, तो उसके लिए हम उसका पैराग्राफ चेंज करते हैं, और पैराग्राफ चेंज करने के लिए इस बात को लाजमी मद्देनज़र रखते हैं, याद रखते हैं कि जहाँ से ख़त्म हुआ उसके नीचे से। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाए तो आप इस कॉपी का आधा हिस्सा करेंगे और इस तरफ से शुरू करेंगे। मेरा यहाँ ख़त्म हुआ था तो मैंने यहाँ से शुरू किया। अब मैं ख़त का इख्तिताम करती हूँ, मतलब अब मैं ख़त को ख़त्म कर रही हूँ, मतलब मैं बस एंडिंग पर हूँ, क्योंकि बातें तो बहुत सी हैं जो कि ख़त्म ही ना हो। जाहिर सी बात है, जब इतना टाइम बाद दोस्त से बात होती है तो हम कितनी बातें करते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ अपनी दोस्त से इस ख़त के थ्रू कि मेरे पास बहुत सी बातें जमा हो गई हैं, जब मुलाकात जो ख़त्म ही ना हो, मतलब वो ख़त्म ही नहीं होंगी, जाहिर सी बात है, मुझे बहुत सारी बातें उसको बतानी होंगी अब तो। जब मुलाकात होगी तब बात होगी, जब तुम आओगी तो तुमसे बातें करूँगी, तुम शादी में ज़रूर आना। और एंड में हम यहाँ पे मैं उसको मेंशन करूँगी, फ़कत तुम्हारी दोस्त। अच्छा, यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम लिख सकते हैं अलिफ बे जिम। ख़ास करके वो बच्चे जो बोर्ड का पेपर देते हैं वो यहाँ पर अपना नाम कभी भी नहीं लिखें, चाहे वो 9 का हो या 9 से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक का हो, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और आगे ग्रेजुएशन लेवल हो, वो बच्चे कभी भी यहाँ पे अपना नाम मेंशन ना करें। इसके अलावा यहाँ पे भी तकरीबन लोग लिखते हैं कमरा इम्तिहान, तो यहाँ पे आप कमरा इम्तिहान लिखें। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।